नमस्कार, मैं विपण दवे। आज मैं फिर अपने एक नए लेख के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आप समझ गए होंगे आज मेरे लेख का विषय बेहद महत्वपूर्ण है जो देश और दुनिया से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आम बजट 2024-25 की, जिसे आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। यह बजट किन मामलों में खास होगा, इस बजट से आम जन की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं और इस बजट में क्या संभावनाएं हैं, इसका मैं विश्लेषण करने की कोशिश की है। मेरा यह लेख देश के अति प्रतिष्ठित हिंद समाचार प्राइवेट लिमिटेड के बेहद लोकप्रिय हिंदी दैनिक पंजाब केसरी, उर्दू दैनिक हिंद समाचार, पंजाबी दैनिक जगबानी और दिल्ली एनसीआर के लोकप्रिय हिंदी दैनिक नवोदय टाइम्स में प्रकाशित हुआ है। मैं आपको अपने लेख से रूबरू कराऊँ उसके पहले 8 सेकंड की ये मेरी मनोहार गुहार हमेशा की तरह। तो आइए अब मैं आपको सीधे अपने आम नहीं बेहद खास होगा यह बजट। इस बार बजट पर सबकी निगाहें हैं। दरअसल बजट के पीछे कई अदृश्य या छिपे हुए राजनीतिक कारण भी हैं, जिनसे लगता है कि इस सरकार के पहले 2 कार्यकाल के मुकाबले तीसरे का बजट अलग होगा ही। वाकई गठबंधन धर्म को निभाते हुए पेश होने वाला यह 13वां बजट अहम होगा। रक्षा, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, गांव, सड़क, हवाई सेवाओं पर तो हमेशा की तरह फोकस रहेगा, लेकिन प्रमुख सहयोगियों के लिए अलग से क्या कुछ होगा वही देखने लायक होगा। यकीनन बजट आम होकर भी बेहद खास होगा। पहली बार मोदी 3.0 सरकार सहयोगियों को साधने की कवायद में दिखेगी। सरकार पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वित्त आयोग के क्रियान्वयन की घोषणा और पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली तथा कोविड काल 2019 के दौरान रोकी गई राहत और रियायत बहाली का भी दबाव होगा। वरिष्ठ नागरिकों व पत्रकारों को मिलने वाली रेल रियायत पर भी पुनर्विचार का दबाव है। यह सुविधाएं महज आम लोगों से छीनी हैं, खास से नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की लिमिट बढ़ सकती है। अभी 3 लाख तक कृषि लोन पर 7% देय ब्याज का 4% ही देना पड़ता है, जबकि 3% ब्याज की सरकारी सब्सिडी है। इसकी सीमा 7 लाख तक हो सकती है। किसानों के साथ साथ राजनीतिक मुद्दा बन चुके एमएसपी पर भी बड़ी घोषणाएं संभावित हैं। इससे किसानों की आय दोगुना करने के बार बार टूटे भरोसे से हुई किरकिरी पर मरहम लग सकता है। गरीब व मध्यम वर्ग पर भी खास फोकस तय है। प्रधानमंत्री आवास योजना का दायरा बढ़ेगा तो मध्यम वर्ग के लिए भी नई हाउसिंग स्कीम आ सकती है। गौरतलब है कि मोदी 2 सरकार के फरवरी 2024 के अंतरिम बजट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 5.1% अनुमानित था। अब पूर्ण बजट में इसे 4.9 से 5% तक लाने की जुगत होगी। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार 11.1 लाख करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर लक्ष्य से समझौता किए बिना घाटा अनुमान कम कर सकती है। वृद्धिशील राजस्व प्राप्तियों को राजस्व व्यय बढ़ाने तथा राजकोषीय मजबूती खातिर विभाजित किया जा सकता है। राजकोषीय घाटे को कम करने हेतु तमाम कोशिशों और कड़े फैसले भी संभव हैं। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं, जो जरूरी कुल उधारी का संकेत है। एसबीआई रिसर्च का भी सुझाव है कि सरकार को 4.9% के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखना चाहिए तथा राजकोषीय रुझान पर अत्यधिक ध्यान की जरूरत नहीं है। कई बैठकों और बयानों से तो साफ लगता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से नीचे लाने का है। लेकिन देखने लायक यह होगा कि इसके लिए कैसे प्रबंध इस बजट में होंगे ताकि सर्वसाधारण की उम्मीदों के अनुरूप हों। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक सरकार को राजकोषीय विवेक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और राजकोषीय समेकन यानी फिस्कल कंसोलिडेशन के रास्ते आगे बढ़ना चाहिए।
बजट में सबसे अहम टैक्स स्लैब होता है, जिसमें बदलाव की सभी को उम्मीद रहती है। अभी धारा 80C के तहत टैक्स में कटौती सीमा 1.5 लाख रुपए है। इसमें 2014-15 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है। संभव है कि इसे 2 लाख रुपए या कुछ अधिक कर दिया जाए। नौकरी पेशा वेतन भोगियों का स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 1 लाख रुपए भी संभव है। अभी टैक्सेबल वेतन पर 50,000 रुपए है। 2019 से पहले तो केवल 40,000 रुपए ही था। हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA में भी शहरों की कैटेगरी के हिसाब से छूट में टैक्स में मिलती है। इस बजट में 50% छूट वाले दायरे में नए शहर भी आ सकते हैं। बड़ी उम्मीद है कि पुरानी कर व्यवस्था में भी छूट सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी जाए। एक तो बेकाबू महंगाई, ऊपर से टैक्स का भारी बोझ, ऐसे में सभी वर्गों को राहत की दरकार है। प्रमुख सहयोगी दोनों बाबू अपनी अपनी बीन बजाते दिख रहे हैं, लेकिन सवाल वही कि मौजूदा सरकार के सामने गठबंधन धर्म की असल परीक्षा भी है। इस बार युवाओं की निगाहें बजट पर ज़्यादा हैं। देश में रोजगार के हालात और परीक्षाओं में धांधलियों के एक से एक कारनामों की सच्चाई से युवा सशंकित हैं। इसके परिणाम भी भाजपा ने हाल के आम चुनाव में देखे। अब बजट में युवाओं को कैसे साधा जाएगा, यह देखने लायक होगा। नया बजट पेश करते ही वित्त मंत्री सीतारमण पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का वह रिकॉर्ड भी तोड़ देंगी, जिसमें उन्होंने बतौर वित्त मंत्री 1959 से 1964 के बीच 5 वार्षिक बजट और 1 अंतरिम बजट पेश किया था। इसका असर शेयर मार्केट पर भी दिखना तय है। पूरे देश विदेश की निगाहें गठबंधन धर्म को निभा रहे और पेश हो रहे आम बजट पर है, क्योंकि यह दुनिया में बड़ी आबादी वाले 65% युवाओं के उस देश का बजट है जिसने रोजगार और आर्थिक क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने के सपने संजोए हुए हैं। हालांकि इंतजार कीजिए, बस थोड़ी सी कसर बाकी है। तब तक देश का आम बजट भी आ चुका है, तो आप तुलना कीजिए मेरी संभावनाओं, मेरे विश्लेषण और जन अपेक्षाओं का, और बजट में क्या मिला क्या नहीं मिला, इस पर विचार कीजिए, मनन कीजिए। और हाँ, आप मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और इस पर कमेंट भी करेंगे तो मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। तो फिर बहुत जल्द किसी नए लेख के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और स्वीकारिए मेरा नमस्कार।